एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। उसका नाम मीरा था। वह अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह मिट्टी के दिए और मूर्तियां बेचा करती थी, नए नए डिजाइन के और अनोखे डिजाइन के। और सबसे सुंदर थे उसकी मूर्तियां और दिए की। इतनी अच्छी मूर्तियां और इतने अच्छे डिजाइन के दिए होने के बावजूद भी लोग नहीं खरीदा करते थे, वह भी किफायती दामों में। एक दिन मीरा अपनी बेटी से बोल रही थी, बेटी, अब तो इतना सामान बिकता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? लगता है हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई खरीदता ही नहीं है। इनकी किसी को वैल्यू ही नहीं पता है। लोगों को बस सस्ता माल चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। अनजाने भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। माँ, आप देखना एक ना एक दिन हमारी ये सारे के सारे दिए बिक जाएंगे और मूर्तियां भी बिकने लगेगी। एक ना एक दिन सभी को इनकी कीमत पता चलेगी। हाँ देखो बेटी, वह दिन कब आता है, भगवान कब हमारे ऊपर अपनी कृपा करता है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर दीपावली का दिन आने वाला था। दीपावली के दिन में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक दिन मीरा की दुकान पर बाहर से एक व्यापारी आता है, जिस उसके दिए और मूर्तियां पसंद आ जाती हैं। व्यापारी मीरा को 10,000 दिए बनाने और 5,000 मूर्तियां बनाने का ऑर्डर दे देता है। मीरा वह ऑर्डर ले लेती है और लोगों से पैसे इधर उधर से मांगकर अपना ऑर्डर पूरा किसी तरह करती है। लेकिन व्यापारी अपना ऑर्डर लेने नहीं आता है। ऐसे ही एक हफ्ता भी बीत जाता है और जिन जिन से मीरा ने पैसे लिए थे, वह सभी मीरा से पैसे मांगने लगते हैं। मीरा बहुत ही दुखी हो जाती है। गांव का सेठ धनीराम मीरा से यह बोलकर जाता है कि अब की बार इस हफ्ते छोड़ देता हूं। अगर अगले हफ्ते पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर चला जाऊंगा, नहीं तो खेत ले लूंगा। इन सब चीजों से मीरा और ज्यादा दुखी हो जाती है और गांव के किनारे में जो जंगल है, उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जिस पेड़ के नीचे मीरा रो रही थी, उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल जब रोने की आवाज सुनती है तो नीचे आकर देखती है। फिर चुड़ैल बोलती है, कौन हो तुम? यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो? फिर मीरा अपने रोने का कारण और सारी बात बताती है। चुड़ैल बोलती है, वैसे तुम यहाँ पर बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही थी, इस चक्कर में मैं तुम्हें खाने के लिए आई थी। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं पहले एक यूट्यूब ब्लॉगर थी। मैं यूट्यूब पर ब्लॉग बनती थी, लेकिन न जाने अचानक ही बीमारी के कारण मेरी मृत्यु हो गई। और फिर मेरी यह इच्छा भी पूरी ना हो पाई, जिसकी वजह से मैं इधर उधर भटक रही हूँ। इस वजह से मेरी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी मदद करने के कारण मैं मुक्त भी हो जाऊंगी।